सिर्फ आप जो है सेब पर ही क्यों निर्भर रहे, जबकि आपके पास जो है विकल्प मौजूद है कि सेब तो हो ही रहा है आपका, उसके अलावा जो है ये एडिशनल इनकम जो है आपको प्रदान कर सकता है। जैसे ये वाला क्षेत्र डॉक्टर जगदीश ने बताया बहुत पोटेंशियल है, तो इनमें भी हमारी सोच थोड़ी सी चेंज होगी तो हम जरूर इस क्षेत्र में भी आगे आके संगठित होंगे, बढ़ेंगे और एडिशनल आए, एक अतिरिक्त सेब के अतिरिक्त एक विकल्प रहेगा आप पे भी, हम इस पे भी आगे बढ़ सकते। जहाँ तक पौधों का सवाल है, मैंने पहले भी आपको कहा कि पौधे हमारा संस्थान जो है हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान अपनी ओर से उपलब्ध करवाएगा। बागवानों के लिए खुशखबरी। सेब बागवानी की तरह ही औषधीय पौधों मतलब कि मेडिसिनल प्लांट्स की भी एक विकल्प के रूप में खेती बागवानी की जा सकती है और उससे भी अच्छी आमदनी ली जा सकती है। फलों की नर्सरी तैयार करना, नई प्रजाति लगाना, स्प्रे और खाद तथा बेचने के लिए फल मंडियां आदि का जैसे एक पूरा सिस्टम बना है, उसी तरह से औषधीय पौधों की खेती का भी एक पूरा सिस्टम बना दिया गया है। पूरी दुनिया में हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां पाई जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान हनुमान जी ने भी संजीवनी बूटी इसी हिमालय से ली थी। इन्हीं जड़ी बूटियों पर हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट HFRI के वैज्ञानिकों ने शोध और अनुसंधान करके औषधीय पौधों की खेती और बागवानी का पूरा एक मॉडल बनाया है। आप अपनी जलवायु के अनुसार अब सैकड़ों तरह की जड़ी बूटियों के पौधे अपने खेतों में उगाकर उससे आमदनी ले सकते हैं। मैं स्नेहा शर्मा ऑर्चर्ड डायरी के इस वीडियो में HFRI द्वारा जड़ी बूटियों के उत्पादन के मॉडल के बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगी। यह जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र रोहड़ू जिला शिमला हिमाचल प्रदेश में HFRI द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर से ली गई है। मतलब कि आज की ऑर्चर्ड डायरी संजीवनी डायरी जड़ी बूटियों वाली नानी माँ के जादुई नुस्खे यानी कि नानी दादा की डायरी। एक बात याद रखने लायक है कि अभी तक फल बागवानी पैसा कमाने के लिए हो रही है। कुछ सालों बाद अच्छी सेहत के लिए लोग औषधीय पौधों की खेती बागवानी करेंगे। आइए पहले HFRI के निदेशक और वैज्ञानिक डॉक्टर SS सावंत से जानते हैं कि कौन सी जड़ी बूटियों की प्रजातियां हिमाचल, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में लगाई जा सकती है। पतीस, बनकाकड़ी, चोरा, आत्माजा, अर्चा और जटामासी, सिंगली मिंगली और निहानी और अन्य बहुत सा कपूर काचरी और रखाल, अन्य बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। यहाँ पर स्थानीय लोग इनको अपने विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए भी काम में लाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कड़ू है, कड़ू की जो स्टोलन जिसको हम कहते हैं, उसको जब पेट में दर्द होता है या जो हमारा ये लीवर जो है कमज़ोर पड़ता है तो उसमें देते हैं और बुखार में भी उसको देते हैं और काफ़ी उपयोगी कहते हैं पौधा है। ऐसे ही बनकाकड़ी है, बनकाकड़ी का फल खाते भी हैं और जड़ें जो है जो कैंसर है तो उसके उपचार में काम में लाई जाती है। ऐसी रखाल है, रखाल जो एक शंकुधारी वृक्ष है और इसकी छाल जो है वो कहते हैं चाय बनाने के काम में आती है और पत्तियों से छाल से जो है एंटी कैंसरस जो दवाएं जो इसमें जो इंग्रेडिएंट इससे मिलते हैं तो इससे ब्रेस्ट कैंसर और अन्य कैंसर का उपचार होता है। ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं। अगर जब हम अश्वगंधा की बात करें जो एक ताकतवर एक जड़ी बूटी है, ऐसी गिलोय है जिसको हम अमृत मानते हैं। कड़ू, पतीश, वन काकड़ी, चौरा, जटामासी, सिंगड़ी मिंगड़ी जैसी अनेकों जड़ी बूटियां अपने खेतों में लगाई जा सकती है। डॉक्टर सावंत के अनुसार जड़ी बूटियों की 4000 से ज्यादा प्रजातियां हिमालय क्षेत्र के किसान बागवान अपने खेतों में लगा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि HFRI कैसा संस्थान है, ये कहां पर है और ये किस तरह की सेवाएं दे रहा है। ICFRI काउंसिल है जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है उसके अंडर है।
उसके 9 संस्थान में से एक संस्थान शिमला है, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला, जिसकी ये बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग आप फोटो देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। जो हमारी काउंसिल है उसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, पूरे भारत में हमारे संस्थान है। आप देख सकते हैं रेड डॉट्स, हिमाचल प्रदेश, JNK और लद्दाख के लिए HFRI जो शिमला में अभी आपने बिल्डिंग देखी वहाँ है। तो ये आप लोगों के क्षेत्र को भी हम लोग ही देखते हैं। वानिकी से संबंधित समस्याएं या वानिकी में और क्या आवश्यकताएं हैं, या जड़ी बूटियाँ वनों से ही आ रही है, पर कैसे उसका वनों में भी दोबारा से अच्छी तरह से स्थापित हो जाए और आप लोगों को भी उसका एडिशनल इनकम मिल पाए, इस संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे संस्थान एक गांव को भी अडॉप्ट करता है। जैसे पहले हमने सिरमौर में लाना बांका एक गांव था, उसमें पिछले 7-8 साल काम किया। अभी हम शिमला के नज़दीकी बड़ा गांव है, बिल्कुल शिमला शहर के साथ सटा हुआ है, उसको हमने अडॉप्ट किया है। वहाँ भी हम चाहते हैं कि जो वानिकी से संबंधित जितना भी शोध कार्य है और दूसरे लाइन डिपार्टमेंट है, वो सब मिलके हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और प्लेटफॉर्म पे लाके हम जो उस गांव का सतत विकास, ऐसा विकास करें जो सस्टेनेबल हो और एक मॉडल की तरह वो आगे और गांव को प्रेरित करें। हर्बेरियम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कैसे पौधों की पहचान की जाए, क्योंकि लोग जानते नहीं है पहचान, तो हर्बेरियम भी है, उसमें भी आप कोई भी अगर कोई प्लांट है आइडेंटिफाई अगर आपके पास है तो हमारे ऑफिस में आके, हमारे संस्थान में आके उसका पूरा नाम, साइंटिफिक, लोकल सब जान सकता है। आर्बोरेटम हम बना रहे हैं शिमला के पास, पॉटर हिल्स, समर हिल्स के पास है। यहाँ भी आप ज़रूर कभी शिमला जाएं और रिलैक्स होके जाएं, क्योंकि आदमी बड़ा कम समय के लिए जाता है कि बस अपना काम किया वापस आए, पर अगर आप रिलैक्स समय जाएं तो आप शिमला में एक जो विभिन्न स्थान, दर्शनीय स्थान आप जरूर देखें। पर पॉटर हिल्स भी आप जा सकते हैं, वहाँ हमने लगभग 125-30 नेटिव श्रब्स एंड ट्रीज़ की जो स्पीसीज़ है वो एक जगह पे लगा दी है। पूरे हिमाचल JNK से लाके उनके 5-5 या 2-2 पौधे लगाए हैं, तो वो आप देख सकते हैं जाके कि अच्छा ये इतने प्रकार के पेड़ पौधे हिमाचल में होते हैं। तो वो आप एक जगह पे देख के आप अपने आप को एजुकेट भी कर सकते हैं, और एक समर हिल तो और ये पॉटर हिल्स एक दर्शनीय स्थल भी आप थोड़ा एंजॉय भी कर सकते हैं। अब हमें ये जानना भी जरूरी है कि जड़ी बूटियों का या हर्बल सेक्टर का पूरी दुनिया में और हमारे देश भारत में कैसा बाजार है, इसके आगे बढ़ने की क्या क्या और कितनी संभावनाएं हैं। अगर हम हर्बल सेक्टर की बात कर रहे हैं, हर्बल जो औषधीय पौधे भी आते हैं इसमें, एंटीएपिस में, और भी जो है हरड़ा, आंवला, ये सारे एंटीएपिस में आते हैं। इसकी बात करें तो ये पूरे, अगर संसार की बात करें तो ये लगभग 5 लाख करोड़ का बिजनेस है पूरा हर्बल सेक्टर। आप अंदाज़ा लगाए कि ये कितना मतलब बड़ा बिजनेस है ये। और इसमें जो इंडिया का शेयर है 10.1% है। सिर्फ हम लोग जो है 440 करोड़ का ही बिजनेस करते हैं साल में, कि एक साल का आंकड़ा है, जबकि पूरे संसार में जो है 5 लाख करोड़ है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है चाइना है, टॉप पे हमारा सबसे ज़्यादा बिजनेस है चाइना का, जबकि भारत में इसकी अपार संभावना है। हमारे आसपास जो ना नोट बिखरे पड़े हुए हैं, नोट ऐसा नहीं कि फिजिकली पड़े हैं, जो जड़ी बूटी के रूप में जो है हमारे आसपास जो है जड़ी बूटी मतलब नोट बिखरे पड़े हुए हैं। जंगलों में हमारे नोट बिखरे पड़े हैं, लेकिन हमारे को उसकी पहचान नहीं है। जैसे इस 2 सालों से, पिछले 2 सालों से हम लोग कोविड से जूझ रहे हैं, तो एक बार फिर जो हमारी जो पारंपरिक जो औषधीय पद्धति है उसमें लोगों का जो है फिर विश्वास बढ़ने लगा है ना। आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर ऐसा होगा जहाँ पर कि काढ़ा ना बनता होगा। क्यों? क्योंकि उससे हमने सुना कि भाई कोविड ठीक हो रहा है, काढ़ा पियो, आपकी जो है इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इसके कारण जो है जो हमारी जो पारंपरिक जो औषधीय पौधे हों इनकी महत्व जो है और अधिक बढ़ गई है। अभी तक इस संस्थान ने कहां पर प्रयोग के तौर पर इन जड़ी बूटियों की खेती की है? क्या सेब के बड़े पौधों के नीचे खाली जमीन में किसान बागवान जड़ी बूटियां पैदा कर सकते हैं? कोई किसान या बागवान जिसने इस खेती को अपनाकर फसल को बाजार में बेचकर मुनाफा कमाया हो? ये मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कुल्लू में एक सैंज में एक जगह है, शांगड़ी बाग है ना, शांगड़ी बाग एक जगह है। वहाँ पर जो है एक किसान है जान सिंह, उसका खेत जो है 40 बीघा का खेत जो है, मतलब जो है सड़क से जो है हमारे को कोई आधा पौना घंटा जो है पैदल जाके खेत तक पहुंचना पड़ता, खड़ी चढ़ाई है। वहाँ पर जो है ये 40 बीघे में जो है कड़ू की खेती कर रहा है ना, 40 बीघे में कर रहा है वो।
और देखो ये बीच में जो रास्ते रुस्ते हो, और इनमें जो है इसके अंदर जो है वो मुर्गियाँ भी पाल रहा है ना। मुर्गी से एक तो जो खाद बनती है ना बड़ी गर्म होती है, और उसके लिए उगने के लिए जो है बड़ी अच्छी मानी जाती है वो। और वो इतना प्रोडक्शन करता है कि वो छोटे मोटे व्यापारी से नहीं बात करता, वो दिल्ली या अमृतसर डायरेक्ट उनका कांटेक्ट है, वो लोग उससे कांटेक्ट में रहते हैं, छोटे मोटे व्यापारी से नहीं बात करता वो। क्यों नहीं करता? क्योंकि बस उसके पास परचेजिंग मतलब बार्गेनिंग पावर है ना। ये देखो पतीश देखिए आप कितना हो रहा है, ये सेब के बगीचे में आप देख सकते हैं पूरा, है ना। ये सेब के बगीचे के बीच में हमने शिलारू और मनाली में इसका प्रशिक्षण किया, इसका प्रयोग किए, ट्रायल किए, और वांछित सफलता भी मिली। और ये हमारा मेन लेक्चर रहेगा। ये डॉक्टर जगदीश आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कि जहाँ बड़े सेब के पौधे हैं, कुछ नहीं उगता, छोटे में तो आप फसलें दूसरी ले लेते हैं, तो वहाँ पे आप, क्योंकि जो औषधीय पौधे हैं इनको छाया की आवश्यकता होती है, इनको कंप्लीट धूप नहीं चाहिए, इनको साइड शेड चाहिए, कुछ छाया चाहिए। अदरवाइज अगर आपने खेतों में भी लगाना होगा तो हम आपको अभी आगे बताएंगे लेक्चर में कि आपको शेड की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि इनको छाँव जैसी रहे, टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ अतिश ये टेम्परेचर सेंसिटिव है, जैसे ही टेम्परेचर 28 डिग्री से ऊपर जाता इसमें कालापन आ जाता और मर जाते पौधे। तो ये हम बताएंगे आगे। तो ये नेचुरल शेड दे रहे आपके पत्ते होते नहीं सर्दियों में, गर्मियों में जब गर्मी होती है तो खूब पत्ते होते हैं इनमें। जड़ी बूटियां उगाने के बाद किसान इन्हें बेच कहां सकता है? इसके लिए अलग से कहां पर बाजार है? देखने में ये आया है कि किसान फसल तो तैयार कर देता है पर उसे उसका सही बाजार ना मिल पाने के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। अमृतसर खारी बावली और दिल्ली में खारी बावली और अमृतसर में मजीठा मंडी, ये दो इसकी बहुत तगड़ी मार्केट है मेडिसिनल प्लांट की, कुछ भी वहाँ बिक जाता है। इसके अतिरिक्त रामदेव जी, बाबा रामदेव जी भी काफ़ी खरीदते हैं हरिद्वार में, और भी फार्मेसीज़ हैं। हमारी हिमाचल में ही 80 फार्मेसी बद्दी नालागढ़ ब्रोटीवाला में, वहाँ से भी अब हमारा स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, अगर आपका ग्रुप है तो उनके साथ भी टैग कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ वो लोग खारी बावली और मजीठा मंडी से खरीद के अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करके जड़ी बूटियाँ बनाते हैं आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, और लोगों को हम लोग ही खरीद रहे हैं। जैसे कोविड के टाइम में तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ बिकी, इसी तरह की काढ़े बिके, ये बिके। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो आयुर्वेदा का जन्म नॉर्थ वेस्ट हिमालय, उत्तर पश्चिमी हिमालय जिस क्षेत्र में आप बैठे यहीं हुआ है। यहीं ऋषि मुनि प्लेन से या मैदानी क्षेत्रों से तपस्या करने आते थे अपनी हेल्थ के लिए। पहले तो अपनी हेल्थ पे लोग प्रयोग करते, यहीं की जड़ी बूटियाँ प्रयोग की उन्होंने, स्वस्थ हुए, फिर यहाँ से जाके नीचे मैदानी क्षेत्रों में बोला इससे खाओ ये बीमारी ठीक होगी, इससे खाओ ये होगी, और आयुर्वेदा धीरे धीरे ऐसा पनप गया। अगर कोई किसान बागवान इन औषधीय पौधों की खेती करता है तो पहली फसल लेने में कम से कम कितना समय लग जाता है? अगर वो इस तरह की खेती को अपनाता है तो उसे किस तरह की इन जड़ी बूटियों को अपने खेत में लगाना चाहिए? ऐसा भी नहीं है कि आपने नहीं सोचना कि ये जो है गेहूं और मक्की की तरह जो है अभी बीजा तो एक साल में जो है कटा। ये जड़ी बूटियाँ ना, अगर आपने बीज के द्वारा तैयार किया तो इसको पकने में जो है 3 से 4 साल भी लग सकता है ना। अगर आपने कायिक विधि से वेजिटेटिव प्रोपगेशन से तैयार किया तब थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, पर हम उस 3-4 साल में जब बाद में बेचकर इसकी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे ना, तो वो जो हमारी पारंपरिक फसल है उससे ज़्यादा बैठेगी है। किसानों को ये हमें शिक्षा देनी है कि हर साल एक एक प्लॉट लगाते जाएं, और जब एक प्लॉट जो है 30 साल में पहुंचेगा तो उसको हार्वेस्ट करें और उसको बेचें और अपने काम में लाएं। ऐसे फिर दूसरे साल दूसरा प्लॉट, तीसरा प्लॉट, ऐसी एक पूरा चक्र जब हम उसका स्थापित कर लेते हैं तो उससे हर साल हमें जो है फ़ायदा होगा और हमें उससे अवश्य आजीविका मिलेगी। इन पौधों की खेती करने के लिए जड़ी बूटियों के पौधे कहाँ से मिलेंगे और इनको लगाने की, इनकी देखभाल की और अन्य तरह की तकनीकी सहायता कहाँ से मिलेगी? नहीं, संस्थान ने इसमें जड़ी बूटियों पे काफ़ी काम किया हुआ है, इनके कृषिकरण तकनीक्स पे भी काम किया हुआ है, और मैंने भी खुद कहते हैं 26 प्रजातियों के कृषिकरण तकनीक पे कहते हैं काम किया हुआ है। तो उसमें हम उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं। जहाँ भी अगर मांग आएगी, अगर जो भी स्थानीय किसान हैं तो हम उनकी जगहों पर आके, और अगर यहाँ पर कहेंगे तो हमारे पास अब अच्छा एक विकल्प है। हमारे पास कहते हैं डॉक्टर कैंत यहाँ पर हैं और कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर है, तो इनके सहयोग से हम दोनों संस्थान मिलके जो है
प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है आयोजित कर सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हमारे पास नॉलेज है, हम लोगों को उसके बारे में मालूम है कैसे इनका कृषिकरण किया जाता है। और मैं आप लोगों को एक चीज़, सिंपल सी चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं, जैसे हम धान की बुआई करते हैं, तो अगर जब हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तब कहीं कहीं पर क्या होता है, इकट्ठे गुच्छे में आ जाते हैं। बाद में निराई करते हैं बरसात के टाइम पे, फिर उनको बराबर दूरी पे कहते हैं लगा देते हैं तो वो लग जाते हैं। तो ऐसी जड़ी बूटियों के लिए भी कृषिकरण की तकनीक लगभग वैसी ही है, लेकिन ये है कि कब लगाना है, कैसे लगाना है ना, किस टाइप के कहते हैं जो आवास है उनमें लगाना है, वो देखना पड़ेगा कि उनमें पानी ज़्यादा इकट्ठा ना हो, पानी जो भी हो तो वो कहते हैं बहता रहे, थोड़ा थोड़ा उनको नमी मिलते रहे। तो इस टाइप की जो सिचुएशन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी और जड़ी बूटियों से अवश्य लाभ होगा। कुछ वर्षों पहले तक हमारे बुजुर्ग इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करते आ रहे हैं। उनके अनुभव और प्रयोग पर क्या इस संस्थान के पास किसी तरह की जानकारी उपलब्ध है? क्या उसका कोई डाटाबेस उपलब्ध है? वैद, जैसे हम बात करते हैं आमची है या लोकल वैद है, पुरानी जो मेडिसिनल हमारी जो लोकल हम यूज़ करते थे किसी भी बीमारी के लिए, अब तो कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, उसका किताबों में लिखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, जो आदमी बुजुर्ग है हमारे घर में, मेरे दादा है, आपके दादा किसी के, उनके साथ क्या है वो नॉलेज उनके साथ ही ख़त्म हो जाती है। ऐसा भी माना जाता था कि अगर भाई हम किसी के साथ शेयर करेंगे नॉलेज को, शेयर करने से क्या होगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी ठीक करने की क्षमता वो कम हो जाएगी। हमने ऐसी चीज़ें जब हम सर्वे किया, हम लोग 70 गांव गए, कम से कम 70 गांव, पूरे एक हर मतलब चौपाल फॉरेस्ट डिवीजन में 70-75 फीट है, उसमें से हमने एक फीट में फॉरेस्ट फीट में एक गांव सेलेक्ट किया। तो वहाँ पे सबसे पहले तो हमने लोगों से पूछा भाई यहाँ पे किस किस को लोगों को पता है कि मेडिसिनल प्लांट के बारे में फुल जानते हैं। तो उस बारे में उस जो साइंस को हम कहते हैं वो एथनोबॉटनी कहते हैं। एथनोबॉटनी का मानव जाति वनस्पति विज्ञान, मानव जाति वनस्पति विज्ञान कुछ नहीं, हम मतलब पौधों और हमारा क्या रिलेशन आपस में, हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं पौधों को, वही चीज़ है। आइए अब जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र रोडू जिला शिमला के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र कायत ने इस प्रशिक्षण शिविर के बारे में क्या कहा। डॉक्टर कायत का शोध और अनुभव अभी तक सेब बागवानी पर रहा है। उन्होंने सेब बागवानों के नजरिए से इस क्षेत्र को कैसे देखा। आज जो यहाँ एक दिवसीय कार्यशाला का यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो जो हमारे हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर सर तथा उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इस कार्य के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को चुना। और जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब कि आपके औषधीय पौधों का, क्योंकि जैसे आपको विदित है कि जो ये क्षेत्र है ये एक बागवानी का क्षेत्र है और बागवानी से भी आके एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। तो जब इन्होंने कहा कि एक हम इस तरह से एक औषधीय पौधों पे एक कार्यक्रम यहाँ पे करना चाहते हैं, तो मैंने वेलकम किया, सर आप आओ। तो हमने जो है ऐसे बागवानों को चुना, ऐसे लोगों को जो इसमें ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। तो ग्रुप बने हैं, वन विभाग की तरफ से बने हैं, कुछ रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ है, तो उनको हमने चुना कि आप लोग जो है यहाँ पे एक हमारे जो हिमालयन जो एक बड़ा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, जिनका एक नाम और फेम है, इतने इस लेवल के वैज्ञानिक यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग आओ, उनसे इंटरेक्ट करो, जो आप कर रहे हैं उससे क्या कमियाँ हैं या उस पर क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है। क्योंकि जो संस्थान होता है हर क्रॉप के नई नई वैरायटी रिलीज़ करता रहता है, और कौन सी वैरायटी कितनी अच्छी गुणवत्ता है, कौन सी वैरायटी इस एलिवेशन पे ज़्यादा अच्छी सूटेबल है। तो हमने ऐसे किसानों को यहाँ पे इनवाइट किया और आज यहाँ पे लगभग 60 के करीब जो हमारे किसान बागवान भाई और बहन यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो अच्छी जानकारी ले रहे हैं। तो हमारा भी एक इंटरेस्ट है, क्योंकि जो कृषि विज्ञान केंद्र है जो एक भारत सरकार का उपक्रम है, क्योंकि हमारा एक ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक हमारे को एक मैंडेट दिया है। तो इसमें क्या कहते हैं, जितने भी हमारे दूसरे डिपार्टमेंट जो हमारे किसानों के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर हम कार्यक्रम करते हैं। तो मेरा एक काफ़ी सबसे बड़ा इंटरेस्ट है कि क्योंकि यहाँ पे बाकी सब दूसरे क्रॉप पे हो रहा है, एज इंटर क्रॉपिंग हो रही है, जिससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव हो रहा है इंटर क्रॉप, क्योंकि जो हमारी पल्स क्रॉप्स है जो एक जिसके हमारे पास एक अलग से प्रोजेक्ट है भारत सरकार का कि पल्स क्रॉप से जैसे एक तो बोले एक एडिशनल इनकम, साथ में क्या कहते हैं आपको एक मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है मतलब आपको
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो एक मेडिसिनल प्लांट है जो एक हमारे, क्योंकि अभी आपने कोविड टाइम में देखा होगा, तो इस चीज़ को हमें बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमें जो है, तो मैंने वेलकम किया सर, आप लोग आए, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैंने एक ये भी कह रहे कि हम जो यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन यूनिट भी यहाँ पे देंगे, तो इसके लिए सर मैं आपको बहुत आभारी हूँ। अगर ऐसा हो सके, क्योंकि एक ऐसा सेंटर है कि यहाँ पे जो है पूरे ज़िला के लोग, सर ना जिले के उत्तराखंड से भी आते हैं और बल्कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जो सेंटर है डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो वो लेके ऑन कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। तो एक अगर यहाँ एक डेमो यूनिट यहाँ पे एक एप्पल ऑर्चर्ड में हो जाए तो एक बहुत अच्छा होगा, लोगों के लिए भी हो जाए कि जो इस एलिवेशन पे जो यहाँ पे 5,500 की हाइट है, तो ये बोले कि आपके बोले कि उनके जो लोग और एक क्षेत्र जो लोग बोले कि इससे लेकर 7-8 हज़ार तक की हाइट के जो लोग यहाँ पे आए हैं, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकेगी। तो हमारा जो बार अगला जो प्लानिंग है, तो हम एक डेमो यूनिट करेंगे। कुछ फार्मर, उनको हम इनमें से जो आए हैं इनको सिलेक्ट करके सर उनको आपके संस्थान भी भेजेंगे, कुछ वहाँ पे जो अच्छे एक्सपोजर के लिए, तो वो कैसे वहाँ पे और उसको अच्छी तरह से तैयार कर सके। तो ये हमारा इसका जो आज का जो कार्यक्रम यहाँ किया गया है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य था। हाँ, जैसे सर वो क्या कहते हैं, हमारा जो है, क्योंकि ये जो कृषि विज्ञान केंद्र जिला शिमला का है, तो मुझे जो है लगभग पूरा जिला का लगभग सभी गाँव मैंने विजिट किए हैं कि किस क्षेत्र में किस कौन सी क्रॉप कैसे बोले कि वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है। तो मैंने ये पाया कि जो हमारा औषधीय पौधे हैं, जो हमारा चिड़गांव बेल्ट है, जैसे आपका रोहल क्षेत्र है, रनोल है, देवीदार है, तो इसी तरह खसदार की तरफ को है, और इधर हमारा जो रोडू का क्षेत्र है सुंगरी की तरफ का है, या आपकी वो आपका खदराला की तरफ का है, इधर हमारे जो दलगांव है, इस तरह की जो बेल्ट है वो लगा आपकी जो चाहे नॉर्थ साइड को जाओ, जो आपका टीकर बेल्ट आती है, तो ये बड़े सूटेबल एरिया है। इस चीज़ जो हम ऐसे इसको क्या कहते हैं, एक इंटीग्रेटिव क्रॉप पे भी कर सकते हैं, और एक बोले कि क्योंकि लैंड बोले कि क्योंकि हमने देखा कि रोड क्षेत्र में इतनी लैंड की कमी भी नहीं है, लैंड होल्डिंग यहाँ पे ज़्यादा है। तो हम ये सकते बोले कि थोड़े ब्लॉक्स में बोले कि अलग से कर सकते हैं, या क्योंकि आज की डेट जो नेचुरल फार्मिंग का काफ़ी अच्छा कंसेप्ट आ रहा है, जिससे हम भी काम कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में हम यहाँ से एज इंटरक्रॉपिंग इसको लगा सकते हैं। डॉक्टर कैंथ का और उनकी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमें यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए अपनी सहमत दी और हम लोगों को सहयोग दिया। और जहाँ तक यहाँ पर डिमोस्ट्रेशन प्लॉट की बात है, उसमें हमने अभी तय कर लिया है कि हम इनके साथ में एक MOU करेंगे, और उसके साथ में यहाँ पर एक जो डिमोस्ट्रेशन प्लॉट, जो इंटरक्रॉपिंग की जो हम बात कर रहे हैं, अभी एक हमारे साथी वैज्ञानिक ने भी एक व्याख्यान दिया है, तो उसमें हम सेब के साथ में जो विभिन्न प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे कैद साहब ने कहा है कि हम जो किसानों को यहाँ पर ला के उनको बताएंगे कि इंटरक्रॉपिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। फिर उसके बाद वो उनके जगहों में भी उनको फैलाने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों का ही उद्देश्य है, उसमें आप भी कहते हैं सहमत है और संस्थान भी सहमत है। जहाँ तक पौधों का सवाल है, मैंने पहले भी आपको कहा कि पौधे हमारा संस्थान जो है हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान अपनी ओर से उपलब्ध करवाएगा। तो ये थे किसान बागवान दोस्तों जड़ी बूटियों के कृषिकरण पर कृषि विज्ञान केंद्र रोडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में 1 दिवसीय कार्यशाला के कुछ अंश, जिसमें हमने कोशिश की कि आपको संक्षिप्त जानकारी मिल सके, जिसे हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पंथाघाटी शिमला द्वारा आयोजित किया गया। तो किसान बागवान दोस्तों, ये थी खुशखबरी जड़ी बूटियों के कृषिकरण के बारे में, जिसे आप अपने बगीचे में किसी एक कोने में प्रयोग के तौर पर विकल्प के रूप में शुरू कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पंथाघाटी शिमला हिमाचल प्रदेश से भी इन नंबरों पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यशाला में दी गई पूरी जानकारी के वीडियो भी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। आपके पास भी किसी जड़ी बूटी से संबंधित कोई जानकारी हो तो आप भी उसे हमसे साझा कर सकते हैं। वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे ये जानकारी जरूरतमंद तक पहुंच सके। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट onin.in पर जाएं,
फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने बगीचे का भी, और बनाते रहिए अपनी सेहतमंद ऑर्चिड डायरी। धन्यवाद।